बरियाइयों की निंदा होती है। सहस्त्रबाहु ने गाय को बरियाई छीना था, जिस कारण से आपने कार्तवीर अर्जुन का वध कर दिया, क्योंकि गाय को बरियाई छीनना ये अपराध है। लेकिन एक रावण है, वो जहां जहां गाय पाता है वहां वहां आग लगवा देता है। जही जही देश धेन दुज पावही, तो नगर गांव पुर आग लगावही। सहस्त्रबाहु ने तो गाय को मात्र छीना था, तो परशुराम जी ने उसे मार दिया। लेकिन ब्राह्मण वो रावण तो ना जाने कितनी गाय जलवा रहा है, ब्राह्मणों को मरवा रहा है। लेकिन पंडित जी ने रावण को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि सहस्त्रबाहु था क्षत्रिय, तो कोई आपत्ति नहीं मारने में। रावण है ब्राह्मण, तो समस्या खड़ी है। तो पंडित जी ऐसा ना करो, अगर मारा करो तो सबको एक साथ मार के आया करो। अब जो काम छोड़ दिया वो हमें करना पड़ेगा, लेकिन चिंता ना करो, अब हम हैं, सब समाप्त कर देंगे। क्योंकि मैं क्या हूं व्यासी, आपका वेश तो बड़ा विचित्र है, समझने में देरी लग रही है। कहना है अरे बिकल बिकराले वैश्य वैर समय लागे मोही, बिकट बिकराले वैश्य वैर समय लागे मोही, बेदी बाण बपनी पर बाहुबल दिखाऊंगा। बन के बसैया 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 बंधन में बांधवे, खिंच बलपुर बिच बारिद बहाऊंगा। खिंच बल ये वीरता का बाना बिना, बाना बिना, बाना बाना बिना, वीरता का बाना बिना बैरी बेकार मुनि बाण के बितान बना विपुलो मचाऊंगा। बायसी बाणी बिन विचार ही बोले बहन, तो बल बुद्धि विद्वान बीच बोल ना बताऊंगा मैं, बोल ना बताऊंगा मैं। लक्ष्मण ने कहा कि सहस्त्रबाहु ने केवल एक गाय छीनी थी, इसलिए आपने उसे मार दिया। गाय छीनने के कारण हमने सहस्त्रबाहु को थोड़ी मारा है। गाय वो छीन ले गया, हम पीछे से गए, हमने कहा भाई पिताजी की गाय है, तुम ले आए हो, हमें वापस कर दो। सहस्त्रबाहु ने कहा हम वापस नहीं करेंगे। अच्छा ये कह देता तब भी ठीक था, उसने पूरी सेना का आक्रमण मेरे ऊपर करवा दिया, तब हमने अपने परशु के माध्यम से उसकी 1000 भुजाओं का छेदन किया। ऐसा है। अब रही बात रावण की, तुम कह रहे हो कि रावण तो जहां गाय पाता है वहां आग लगवा देता है, जहां ब्राह्मण पाता है वहां आग लगवा देता है। रावण को आप नहीं मार रहे हो, क्यों नहीं मार पा रहे हो? तो कह रहा है कि रावण ब्राह्मण है और सहस्त्रबाहु क्षत्रिय था। माने ये जातिवादिता फैला रहे हो यहां खड़े हो कि रावण ब्राह्मण था तो परशुराम जी ने रावण को नहीं मारा था, नहीं वो अभी है? और सहस्त्रबाहु क्षत्रिय था तो सहस्त्रबाहु को परशुराम जी ने मार दिया। ऐसा कुछ नहीं है। रावण को तो जब सहस्त्रबाहु को मार सकते हैं तो रावण को क्यों नहीं मार सकते हैं? लेकिन तुम्हारे वंश के ही राजा अनरेण ने रावण को शाप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु मेरे ही वंश के किसी व्यक्ति के द्वारा होगी, है ना? नलकूबर और मणिग्रीव की पत्नी का जब हरण रावण ने किया, खाएंगे क्या? नहीं, हम नहीं खाते पीते रहो, बुद्धि काम करती रहे। तो बराबर खा ही रहे हैं, लेकिन हमने सोचा साथ खाओ, तुम तो ना खाओ, तो सब तुम खत्म पियो। खत्म करे हो। भाई बता रहे हैं ना कि हम छत्री, हम तो छत्री खाते कहां, छत्री तो पीते हैं। क्यों भाई? ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि हमारा जन्म यज्ञ से हुआ है, इसलिए ब्राह्मणों के लिए भी जो है, ब्राह्मणों के लिए तो मधुर है। ब्राह्मणों मधुर प्रिय,
लेकिन तुम ठाकुर कब से मुनक्का खान लागे हो भाई? हमारा जन्म यज्ञ से है ना। तुम्हारे यहाँ तो सोमरस ब्राह्मणों ने हमारा जन्म करवाया, नहीं इसका जानते हो? पान होता है। तो चलो अच्छा, ब्राह्मणों ने जन्म करवाया तो ब्राह्मणों का कुछ तो एहसान मानो तत्व है कि ब्राह्मणों की कृपा से पैदा हुए हो। अगर ब्राह्मण न होते तो कैसे पैदा होते? इसीलिए एक सावधानी दे रहा हूं तुम्हें। और सावधानी क्या है, ये हमारे गुरु आश्रम चलकर मैं तुम्हें बता रहा हूं। अवश्य। सावधान रहो। और कैसे रहो? दशरथ के नंदन, दशरथ के नंदन परिजयी हो तुम फंदन माही। और यमदग्नि के नंदन के बाण बड़े बंका हैं। राम के समेत आज परी हो ना दिखाई मोही। और मिथिला में हुई है जब समर ये भयंका है। साय साय चौधा चलेंगी 49 पवन। दम दमाय बाजे जब दामिनी को डंका है। याते समझाऊं समझा, चुपचाप भाग जाओ लखन, और नहीं तो युद्ध करो हुई के निशंका है। अरे यमदग्नि के छैल छबीले सुनो, रंग रंगीले सुनो। हमसे न करो तुम मनमानी, नहीं मरिबे धनुहा तो टूटी है दतियां, छुटी हैं बतियां सिगरी छलसानी। छुटी हैं पितु मात स्नेही समय, और छुटी हैं महेंद्राचल राजधानी। जब लक्ष्मण के बाबा अरे पाले परी हो, तो फिर ढूंढे न मिले लल्ली एको नाम निशान। अरे देख के जनेऊ मात्र विप्रहीन जान मुझे। गति का अबाध हूँ, असीम बलधारी हूँ। द्रोही हूँ दंभियों का, पोषक सज्जनों का हूँ। और युद्ध में शत्रुओं के लिए सदैव मैं भारी हूँ। मैया पार्वती का कृपा पात्र हूँ, अजेय हूँ मैं। देवों के देव महादेव का पुजारी हूँ। देवों के देव महादेव का पुजारी हूँ। सारी सेन संजित समेत समरांगण में ब्रह्म वेता और बाल ब्रह्म चारी हूँ। था सहस्त्र बाहु का ही तो दोष, तुमने क्यों अधिक संहारे हैं। था उसको प्राण दंड देना, पर इतने नप क्यों मारे हैं। है धर्म शास्त्र वो कौन मुनि, जो ऐसा कह बतलाता है। और करें पाप एक भूतल पर, तो ये संसार दुख सब पाता है। परिया धर्म खूब बैठे हो, तो बाबा धनुवाणी उसी से धारा है। और मानोगे यदि नहीं नाथ, तो फिर लड़ना आज बिचारा है। मैं किंग
किंकर हूं प्रलयंकर का, निर्भीक धरा पर चलता हूं। आ गया सामने यदि कोई तो मैं फिर आग उगलता हूं। मेरा कुठार करता तर्पण इन श्रोणित की सरिताओं से, श्रृंगार कर चुका कई बार अरिमुंडों की मालाओं से। इन अडिग भुजाओं पर ये विक्रम निश्चय से कभी न टलता हूं। मैं किंकर हूं प्रलयंकर का, निर्भीक धरा पर चलता हूं। पर मैं क्या हूं मेरे विषय में भी जान ले अब। मैं हिमशैल हूं, मैं हिमशैल हूं, पर पिघलता नहीं हूं। स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं हूं। मैं हिमशैल। और एक विशेषता है हमारी, नहीं स्वर्ग का देव मैं आदमी हूं, परिपूर्ण परहित स्वयं को कमी हूं। अगर आगे बढ़ा, अगर आगे बढ़ा तो फिर पिछलता नहीं हूं। स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं हूं। मैं हिमशैल। और एक और विषमता है हमारी, छलों में छला हूं, छलों में छला हूं, प्रलय में पला हूं। भला तो नहीं पर लल्ली से भला हूं। सुलगता 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 तो हूं, पर धुआं मैं नहीं हूं। अरे सुलगता तो हूं, पर धुआं मैं नहीं हूं। भरा 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 स्वच्छ जल से पर कुआं में नहीं हूं। मैं हिमशैल हिमशैल। यदि हिमशैल हो, यदि हिमशैल हो तो तुम्हें पिघलना पड़ेगा। यदि हिमशैल हो तो तुम्हें पिघलना पड़ेगा। स्वयं ज्वाल हो तो तुम्हें जलना पड़ेगा। यदि सुमन हो स्वयं, जो बिल्कुल न खिले उसे कहते हैं कली। जो आधा खिले और आधा न खिले उसे कहते हैं मुकुल। और जो पूरा खिल जाए उसे कहते हैं पुष्प। तो यदि केवल कहने को पुष्प हो, खिला न हो, तो उसको लोग फूल नहीं कहेंगे, उसको लोग कली कहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, यदि सुमन हो स्वयं तो लखन खिलना पड़ेगा। क्या बात है। तभी ज्ञान गंगा धरा पर बहेगी। मैं चला पंथ पर। हमारे जीवन में तो बड़ी विषमताएं रही हैं राजकुमार। मैं चला पंथ पर, शूल थे तब बिछे। मैं निकल जब पड़ा फूल
खिलने लगे। मैं चला पंथ पर सूर्य जब से चला, मैं चला पंथ पर सूर्य जब से चला, गति बदलती रही पांव बदले नहीं। नाचता था महाकाल नाचता था महाकाल, विकराल बन नष्ट संस्कृति हुई थी पदाघात से। व्योम था जल रहा, व्योम था जल रहा, मेघ तड़पे बहुत, बिजलियों के कसैले कसाघात से, लेकिन हारा नहीं। क्यों? पा चुनौती प्रलय की, बढ़ा मैं अगर, मैंने तो प्रलय की चुनौती को भी स्वीकार किया है। पा चुनौती प्रलय की, बढ़ा मैं अगर, तो यह डगर भी सिमट कर सकुचने लगी। मैं पथिक वह नहीं। इसका आनंद आदर्श के साथ आता है। नाम तो बहुत आते हैं भैया मुकेश जी, लेकिन इसका जो आनंद है वो इन्हीं के साथ। नहीं, मुकेश जी हैं तभी ऐसा लग रहा है। वो तो खैर है ही है, तो है ही है, विशिष्ट नहीं, बात अगर है। आपको पाल लेकिन जी फिर मिल भी जाए। अच्छा होता क्या है आजकल, समस्या क्या है कि व्यास जी कहो छाती फाट जाए लेकिन हल्ला मचाए पड़े। परशुराम लक्ष्मण संवाद में जब तक हल्ला न मचे तब तक परशुराम ही नहीं होते। भाई हल्ला मचाने की क्या जरूरत है, अत्यधिक ऊर्जा व्यय करने की। जब हमें इसमें रस मिल रहा है तो फिर अधिक ऊर्जा लगाने की कोई आवश्यकता, जो रस इसमें है वो अधिक, मतलब वो हाँ एकदम हाँ हुई गए बस ठीक, ये नहीं है। रस होना चाहिए। नहीं, आज सब कुछ बढ़िया है और ये मिल रहा है। ध्वनि विस्तारक यंत्र भी बड़ा ही सुरीला, हमें छोड़ के सब बढ़िया है। आप छोड़ के केवल नहीं, लेकिन आप भी संगति में अच्छे हो जाओ। चलिए हाँ, तो व्यास जी मैं कहता हूं, पा चुनौती प्रलय की, बढ़ा मैं अगर, तो यह डगर भी सिमट कर सकुचने लगी। मैं पथिक वह नहीं, मैं पथिक वह नहीं, पथ जिसे खा गया ढूंढने से शरण चिन्ह मिलते नहीं। मैं चला पंथ पर। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो कृषि करने वाले कृषक होते हैं, तो कृषि करते करते, खेती करते करते उनके चरणों में निशान पड़ जाते हैं। हेलो, 50 रुपए परवेश शर्मा परशुराम जी के चरणों में, और 50 रुपए लखनलाल जी के चरणों में। शैलेंद्र मिश्रा जी की ओर से परशुराम जी को और लखनलाल जी के लिए, और घनश्याम परिहार 100 रुपया, 50 रुपया लखनलाल के चरणों में, 50 रुपये परशुराम जी के चरणों में।